गायत्री मैम की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। आज हम करेंगे प्रोवर्ब। प्रोवर्ब क्या होता है? एक्चुअली प्रोवर्ब वो होता है जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने में चटनी होती है, वो क्या बनाती है? हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाती है। वैसे ये प्रोवर्ब जो होते हैं हमारी इंग्लिश में चार चांद लगा देते हैं। चार चांद लगाना मतलब कि उसको और भी अच्छा बना देते हैं। जैसे अगर आप स्कूल में कोई भी ऐसे लिख रहे हैं, अगर आप एक प्रोवर्ब को यूज़ कर देंगे तो टीचर उसको ऐसे ही देके नंबर दे देगा कि इस बच्चे ने मेहनत की है, यानी कि आपने अपने ऐसे में क्रिएटिविटी डाल दी। एक्चुअली ये होते क्या है, ये हमारे पूर्वज की कही हुई बातें हैं जो उन्होंने हमें शब्दों में दी है, हमें एज अ गिफ्ट उन्होंने हमें दी है। तो इनको अगर यूज़ करते हैं तो हमारे जो वर्ड्स है बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं और सामने वाले को समझ में आ जाता है एक ही सेंटेंस में। और क्या समझ में आता है अभी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपके सामने सेंटेंस है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बंदर को अदरक का टेस्ट नहीं पता है ना, मतलब तो ये निकल रहा है। लेकिन इसको हम इंग्लिश में ये प्रोवर्ब कैसे लिखी जाती है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। एक अंधा आदमी कलर्स को जज नहीं कर सकता। यानी इसका मतलब क्या हो गया? अनुभवहीन व्यक्ति, वो इंसान जिसे किसी भी चीज का अनुभव नहीं है। अगर हम बहुत सारी एक महफिल में हम बैठे हैं, एक ऐसे इंसान से हम पूछते हैं कि ये जो है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो अगर आप ऐसी भीड़ में बैठे हैं जहाँ पे इसको कुछ नहीं आ रहा है और आप एक ऐसे इंसान से पूछते हैं जो अनुभवहीन है, तो उस वक्त कहेंगे कि अरे अरे इससे मत पूछो, ये क्या जाने बंदर के नजर का। हम यूज करेंगे अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। नेक्स्ट देखते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यानी कि नाच तो आता नहीं है और आंगन को टेढ़ा बता रहे हैं। मतलब कि एक कारपेंटर जो लकड़ी काम करता है वो अपने ही टूल्स को से झगड़ता है, यानी वो अपने ही टूल्स से झगड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस इंसान को काम करना नहीं आता है, जिस इंसान को काम करना नहीं आता है, वो जो उसको औजार दिए जाते हैं उनको ही बोलता है कि इस औजार में ही कमी है। यानी कि अगर किसी को कोई काम नहीं आ रहा है, गलत सलत काम कर दिया, तो वो कहेगा नहीं नहीं टीचर ये अच्छे नहीं थे। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पूरे साल मेहनत नहीं करते हैं और लास्ट में कहते हैं हमें टीचर को पढ़ाना ही नहीं आता है ना, ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो ये स्टूडेंट जो आर्ग्यूज कर रहा है ना, इस पे कहावत बनती है, सही ही किसी ने कहा है अ बैड कारपेंटर क्वारल विथ हिज टूल्स। ये जो बच्चा फेल हुआ है, ये जो बहाने बना रहा है, उस बहानों को देख के मुझे कहावत याद आ गई। क्या कहावत याद आ गई? अ बैड कारपेंटर क्वारल विथ हिज टूल्स। यानी अगर हिंदी में कहेंगे नाचना ने आंगन टेढ़ा, यानी कि नाचना तो आपने आंगन को ही टेढ़ा बता रहे हैं। यानी कि अ बैड कारपेंटर क्वारल विथ हिज टूल। जो बैड कारपेंटर होता है अपने ही टूल से लड़ता है, अपने ही टूल से झगड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। इस कहावत को इंग्लिश में बोलेंगे द बर्न चाइल्ड ड्रेड द फायर। जो बच्चा एक बार जल जाता है वो आग से डरता है। और हिंदी में क्या होगा? दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। यानी कि जो दूध से जल जाता है, दूध हमारे गर्म होता है, छाछ हमें ठंडी होती है, तो उसके में इतना डर बैठ जाता है कि जब वो ठंडी छाछ को लेता है उनसे भी फूक फूक के पीता है। यानी कि एक बार दुर्घटना हो जाने के बाद इंसान सावधान हो जाता है। या कोई बच्चा है जो आग से खेलता है, ज्यादा बच्चे आग से खेलते हैं, लेकिन एक बार हाथ जल जाता है तो उससे पता है लास्ट टाइम मेरे साथ क्या हुआ था। तो इसका मतलब होगा कि अगर कोई बच्चा बहुत डरा हुआ है तो हम ये कहावत कह सकते हैं दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। या हम ये कह सकते हैं अ बर्न चाइल्ड ड्रेड द फायर। एक जला हुआ बच्चा फायर से हमेशा ही डरता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कि ये तो कहावत बहुत फेमस है कि आजकल तो यही हो रहा है, जो ज्यादा अमीर है, जिसके पास पैसा है, उसी की चलती है। यानी कि माइट इज राइट। माइट इज राइट यानी कि जो बड़ा होता है, जो ज्यादा पैसे वाला होता है, उसी की चलती है। यानी कि एक भैंस क्या है, किसके कंट्रोल में आएगी? जिसके हाथ में डंडा है उसी तो कंट्रोल में आएगी ना, नहीं तो सिंग मारेगी। तो ये कहावत बनाई गई है हमारे बुजुर्गों ने कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कि जिसके पास लाठी होगी, यानी कहावत बनाई हमारे बुजुर्गों ने कि जिसके पास लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा। आपने सुना होगा गाना, जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा, ऐसा कलयुग आएगा। ये एक गाना भी है और इस कहावत को गाने में डाल दिया गया, जिसकी वजह से कहा ये गाना बहुत फेमस हो गया। क्यों फेमस हो गया? क्योंकि हमने इस कहावत को इसमें डाल दिया कि जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास पैसा है, पावर है, आजकल उसी की चलती है। और जो छोटे लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, गरीब होते हैं, उनको दबा दिया जाता है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट।
अब ये हम कब कह सकते हैं, जब कोई मेहनती बच्चा है और कोई बहुत ज्यादा पैसे वाला बच्चा जो है उसको ज्यादा वोटिंग मिल गई। क्यों मिल गई? उसको पैसे के दम पे बोलने से पैसे खिलाया होगा तो उसे वोटिंग मिल गई। यानी कि उसे अगर किसी जॉब में कोई जा रहा है तो किसी बच्चे को बहुत ज्यादा पैसा है, कोई गरीब घर से, तो आजकल क्या होता है कि जो पैसे वाले होते हैं उनको पहले रख लेते हैं, क्योंकि जो पैसे वाले तो उन्हीं की शान हर जगह होती है। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि इसको जॉब पता है क्यों मिली, माइट इज राइट। ओके, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। दूर के ढोल सुहाने होते हैं मतलब कि जो हमारे पास में लोग हैं हम उनकी कदर नहीं करते, जो दूर होते हैं हमें वो ही अच्छे लगते हैं। इस कहावत को हम इंग्लिश में कहेंगे डिस्टेंट हिल्स लुक्स ग्रीन। जो दूर की हिल्स होती है वो हमें हरी दिखाई देती है, यानी वो बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कि आप अपनी फैमिली में रहते कहते नहीं मेरी फैमिली में तो मुझे ये चीज़ भी नहीं मिलती, वो चीज़ नहीं मिलती, उसके पापा उसको ये ला के देते, उसके पता उसको वो ला के देते, उसके पापा से उसे बड़ा मोबाइल दिलाया, उसके पापा ने ये चीज़ दिलाई, लेकिन आपको उनके बारे में ही नहीं पता, आप उनके घर में तो लोग साथ में, यानी कि दूर के सुहाने। तो वैसे कोई रिश्तेदार होता है, लगता है लोग दिखावा कर रहे हैं, बहुत बड़ा दिखावा कर रहे हैं, तो लगता है कि उसके पास तो इतना सारा चीज़ है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो उस वक्त हम कह सकते हैं क्या, अगर कोई किसी की बहुत तारीफ कर रहा है कि उसके घर में तो ऐसे होता है, उसके घर में तो वैसे होता है, अगर मैं वहां होता कितना अच्छा होता, तो उस वक्त हम कहते हैं दूर के ढोल सुहाने होते हैं। जो हमारे पास में नहीं है, वो जो दूर है वो ही अच्छे होते हैं, हम पास में जो होते हैं वो तो कोई नहीं होते, कि साथ में रहेंगे लड़ेंगे झगड़ेंगे भी तो दूर के ढोल ही सुहाने लगेंगे। तो उस टाइम हम कह सकते हैं दूर के ढोल सुहाने होते हैं। तो हम यूज करेंगे डिस्टेंस इज लुक्स ग्रीन। ओके, अब है मुंह में राम बगल में छुरी। आजकल का क्या हो गया है कि लोग सामने तो मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर अंदर बहुत सारे भेद लेके रहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अंदर अंदर वो हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, यानी कि वो सोचते हैं कि इसका कुछ नुकसान हो जाए, और हमारे सामने तो बहुत प्यार से बात करते हैं। ठीक है, तो उस वक्त हम कहते हैं मुंह में राम बगल में। इसका इंग्लिश में हम कहेंगे हनी टंग अ हार्ट ऑफ गॉड, यानी कि जिसकी ज़बान में हनी है, जिस ज़बान में शहद है, उसके दिल में बहुत बड़ी कटार छुपी हुई है, यानी कि उसके अंदर बहुत बड़ा दुश्मन छुपा हुआ है। हमें नहीं पता सामने अच्छे बनने वाले लोग पीछे से क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि जैसे किसी ने कोई बहुत बड़ा धोखा दे दिया और वो बहुत अच्छा बनता था हमारे सामने, लेकिन हमें पता चला कि इसने जो है हमारे साथ धोखा किया है, हमारे साथ मीठा बनता था लेकिन इसके अंदर पाप पड़ रहा था। यानी कि मुंह में राम, अरे ये तो मोहन तो ऐसा है कि हनी टंग हार्ट ऑफ गर्ल। ठीक है, हनी टंग इज हार्ट ऑफ गर्ल, यानी कि मुंह में राम बगल में छुरी। मोहन तो मुंह में राम बगल में छुरी रखता है, यानी कि ये वाला हमारा सेंटेंस। अब नेक्स्ट है गधे को गधा खुजाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि गधे को गधा खुजली करता है। गधे से पता लग रहा है गधा हम किसे कहते हैं जिससे कुछ नहीं पता, यानी कि बेवकूफ। और उसकी तारीफ कौन करेगा? बेवकूफ। समझदार लोग तो तारीफ नहीं करेंगे, तो गधे की तारीफ गधा ही करेगा, यानी फूल प्रेज फूल। तो इस तरह से सेंटेंस क्या हुआ, जो क्लास के नालायक बच्चे होते हैं वो आपस में दोस्त बन के रहते हैं और एक दूसरे की तारीफें करते हैं। तो कह सकता है कोई भी बच्चा जो इंटेलिजेंट बच्चा है तो ये कह सकते हैं कि ये देखो इनकी जोड़ी तो बहुत अच्छी जमती है, फूल प्रेज फूल। जो गधा है उसको गधा ही खुजाता है, यानी कि जो गधा है गधे की तारीफ गधा ही करेगा, यानी कि जो बेवकूफ है वही तो बेवकूफी तारीफ करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट है एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार, यानी कि एक अनार यानी कि एक चीज और लेने वाले बहुत सारे, यानी कि पोस्ट तो एक है लेकिन लेने वाले बहुत सारे हैं, एक इंसान और चाहने वाले बहुत सारे। इस प्रोवर्ब को हम कहेंगे वन पोस्ट, यानी कि एक पोस्ट और 100 कैंडी, यानी कि सिर्फ एक पोस्ट है और बहुत सारे उसको लेने वाले, यानी कि पोस्ट तो बस एक को ही मिलेगी लेकिन सबके सब चाहने वाले हैं, यानी कि एक पोस्ट और चाहने वाले बहुत सारे, यानी बहुत सारे। वन पोस्ट 100, यानी कि एक पोस्ट और 100 उसके उम्मीदवार खड़े हैं, एक पोस्ट और उस पे 100 उम्मीदवार खड़े हैं। इसका मतलब हो गया कि एक अनार 100 बीमार, एक चीज चाहने वाले बहुत, यानी कि एक सुंदर सी लड़की है और उससे चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, या एक कोई जॉब है और चाहने वाले बहुत सारे हैं। ठीक है, यानी कि एक अनार 100 बीमार, एक फल के ऊपर सबको चाहिए, इतना सा है और सबको चाहिए, तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे वन पोस्ट 100 कैंडिडेट। कभी मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, खासकर मेरे स्टूडेंट जिनको मैं पढ़ाती हूँ, वो बच्चे इस वीडियोस को जरूर देखेंगे, और जब इसको देखेंगे तो जो भी वो निबंध लिखेंगे, जो भी ऐसे लिखेंगे, उसमें एक छोटा सा सेंटेंस जरूर ऐड करेंगे। मैं और भी ऐसी वीडियोस आपको लेके आती रहूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के लिए शेयर करें ताकि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उन्हें मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।